क्या आते हैं उसको समझ लेते हैं। क्षेत्रमिति कहने का मतलब है क्षेत्र और मिति, यानी कि क्षेत्रफल और परिमिति को मिला के क्षेत्रमिति बना है, जिसका इंग्लिश होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का फॉर्मूला में हम समझेंगे कि किस किस का परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब होता है किसी क्षेत्र की घेरा, क्षेत्रफल मतलब उस क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का उसका पूरा जितना क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल, एरिया जिसको बोलते हैं, वो सब निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम त्रिभुज से करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण होते हैं, उसी के आधार पे हम निकालते हैं। देखिए त्रिभुज का परिमाप होता है, किसी भी त्रिभुज हो, कोई त्रिभुज आ जाए आपके सामने तो क्या करना है, उसका परिमाप निकालने के लिए आपको उसके सभी भुजाओं का योग करना पड़ेगा। कोई भी त्रिभुज हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कई फॉर्मूले हैं और सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें से मुख्य 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। दूसरा आता है हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र में क्या होता है, अर्ध परिमाप। एस तो उसके लिए आपको पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप जो कि एस से सूचित होता है। सेमी पेरीमीटर जो होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के उसके 2 से भाग करते हैं तो एस निकल जाता है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस, फिर एस इंटू ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये भी है, और भी फॉर्मूले हैं जिसको हम मुख्य चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज में पढ़ लेंगे, लेकिन एक और देख लीजिए समबाहु त्रिभुज में √3/4 भुजा स्क्वायर। इतना ही फॉर्मूला आपको त्रिभुज में पढ़ना है। अभी मैंने बताया क्या कि परिमाप जो होता है घेरा होता है, चारों तरफ किसी क्षेत्र को घेरेंगे ना, घेरने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच का जो काम होगा करना, इसके बीच में, उसके लिए हमको क्षेत्रफल निकालना, घास डालना, टाइल्स लगाना, ये सब है। अब आगे आते हैं आयत, ये था त्रिभुज। अब आते हैं आयत पे। पहला है आयत का परिमाप। टू इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब परिमाप में क्या होता है, सभी जितने भी डायमेंशन हैं सबको जोड़ते हैं। तो आयत में 2 लंबाई है इसलिए 2 लंबाई किए हैं, 2 चौड़ाई है इसलिए 2 चौड़ाई किए हैं। फिर आयत का क्षेत्रफल
लंबाई क्षेत्रफल में जितने भी डायमेंशन है उसको गुना करते हैं। इसका सदैव मात्रक होता है, वर्ग मीटर कहिए, वर्ग इकाई कहिए, वर्ग सेंटीमीटर, बस वर्ग में होता है, स्क्वायरिंग में होता है, क्योंकि इसमें हम 2 डायमेंशन को गुना करते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई। एक और बात है कि कोना कोना को मिलाते हैं ना, विकर्ण बनता है। क्या बनता है? विकर्ण। जहाँ पे ये और ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, जिससे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका लंबाई और ये चौड़ाई, तो क्या होता है? आधार का स्क्वायर और शीर्ष का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर होता है कर्ण बराबर। तो वैसे ही विकर्ण बराबर आपको हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यही 3 मुख्य फॉर्मूला है, और इससे भी कई और फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आयत का लंबाई क्या क्या हो सकता है? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई या परिमाप बटा 2 बटे चौड़ाई या विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? आयत का लंबाई तो लिख दिया, चौड़ाई, फिर से वही करेंगे, क्षेत्रफल बटा लंबाई परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई चौड़ाई स्क्वायर। इतना ही फॉर्मूला है आयत में भी, और इसको और जितना डिराइव करेंगे उतना मेरे पास फॉर्मूला आएगा। अगर हम क्षेत्रफल से परिमाप निकाले वो भी हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर कोई एक डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे कि लंबाई दिया हुआ है, तो उससे हमको, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, उससे हमको परिमाप निकालना होगा, तो क्या करेंगे? 2 इंटू क्षेत्रफल बटा लंबाई जोड़ लंबाई, ठीक ना। ऐसा होगा कि हम चौड़ाई निकालेंगे उसी के अंदर, तो वो सब डिराइव फार्मूला है जो कंपटीशन लेवल पे आता है। अगर होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। उतारना है तो उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तब तक फिर से आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हम वर्क का फार्मूला देखने वाले हैं। वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है जो कि आयत का ही रूप होता है, लेकिन उसमें सभी भुजा समान होते हैं। इस कारण से इसके लिए अलग फॉर्मूला आ जाता है। कुछ नहीं है, फॉर्मूले अच्छे से समझते चलेंगे कि क्या है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वर्ग
इसका रेक्टेंगल होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो पहले से वही वर्ग का परिमाप। परिमाप में क्या क्या बताया था, सभी जितने भी डायमेंशन है वो सबको जोड़ना है। इसमें 4 डायमेंशन होता है और चारों क्या होता है, बराबर होता है। तो चारों बराबर है तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। फिर वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लंबाई गुनी चौड़ाई होता है ना, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए भुजा गुनी भुजा, या आप भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। फिर से विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या हो सकता है, जब भुजा बराबर है तो भुजा स्क्वायर, जो भुजा स्क्वायर, 2 भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, तो भुजा इंटू 2। फिर से वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या हो सकता है, रूट अंडर क्षेत्रफल। ये सारे डिराइव फार्मूले हैं। इधर स्क्वायर है तो उधर आके रूट हो जाएगा, इधर 4 से गुना है तो वो आके भाग हो जाएगा। परिमाप बटा 4, विकर्ण बटा √2। अब इसको और अपने तरीके से फॉर्मूला लीजिएगा तो और भी हो जाएंगे, जैसे कि ये 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर, इतना ही पढ़ना है। वर्ग में भी उतार लीजिए। क्षेत्रमिति के आज के इस वीडियो में क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले को हम देखेंगे। क्योंकि क्षेत्रमिति कुछ ऐसे चैप्टर है जो बिना फॉर्मूला के आप उसको हल सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फॉर्मूला आपको बार बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब भी आपको मौका मिले वीडियो को एक बार देख लीजिए और काफ़ी आपके सवाल को बनाने में आसानी है। अभी हम 2D में चलते हैं, इसीलिए आगे आके वृत्त ही पढ़ लेते हैं। वृत्त में केंद्र से परिधि पर के रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या सभी समान होते हैं। जो परिधि है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। पाई जो है सिर्फ परिधि के बराबर होता है। घेरा, उसके लिए अब क्या करते हैं सो देख लीजिए। वृत्त, इसका इंग्लिश होता है सर्कल। वृत्त का परिमाप कहिए या परिधि कहिए, दोनों बराबर ही है। क्या बताया मैंने, पूरा पाई है, पाई कर लिए और ये त्रिज्या है तो उसको 2 से गुना करके निकाल लिए, तो ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, ये 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुना त्रिज्या गुना त्रिज्या, इसलिए r²। वृत्त की त्रिज्या
क्षेत्रफल बटा पाई, ये पाई इधर आ जाएगा, तो परिधि बटा 2 पाई। देखो अब क्या होता है कि वृत्त के परिधि पे खींची गई रेखा जीवा होता है, और सबसे बड़ा जीवा जो होता है जो केंद्र से गुजरता है उसको हम सबसे बड़ी जीवा कहिए, या यूं कहें कि वो व्यास है। तो व्यास बराबर भी क्या होता है वो भी देख लीजिए, वृत्त का व्यास 2 गुने, चूंकि इसमें 2 तिरछा लगा हुआ है इसीलिए 2 गुने तिरछा, इसमें आप व्यास बटा 2 भी लिख सकते हैं। उसके अनुसार आप जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसमें हम पाई डी भी लगा देते हैं, कहीं कहीं इसमें पाई डी स्क्वायर बटा 4 भी लगाते हैं। ये सब समझने की बात है। फिर आता है कि संकेंद्रीय वृत्त, जो 2 वृत्त है उसका लेकिन उसका केंद्र क्या है, समान है, तो वो एक प्रकार का वलय आकार बनाता है, रिंग। तो क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में आता है कि वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वलय का क्षेत्रफल से जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम उसको हल नहीं कर पाएंगे। ये जो क्षेत्र बना, ये वाला, यही मेरा वलय है। ये आर हो गया, ये छोटा आर, ये बड़ा आर। वलय का क्षेत्रफल कर लिए क्या करेंगे, वलय का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसमें भी है कि अर्धवृत्त का भी निर्माण होता है, उसके लिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त की परिधि पाई इंटू आर, ये तो इसका हम निकाल लिए आधा, फिर ये 2 व्यास बच गया इसलिए 2r, यानी कि हम कह सकते हैं r को कॉमन ले लिए पाई प्लस 2। ये एक फार्मूला हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। वृत्त में भी इतना ही पढ़ना है। देख लीजिए कि किस तरह से इसको हल किए हैं, और जब तक इसको रिपीट नहीं कीजिएगा याद करने से कोई फायदा नहीं, बार बार आपको इसको देखना ही पड़ेगा। जो भी फॉर्मूले हैं खासतौर से जिसमें इस्तेमाल होता है, क्षेत्रमिति है, त्रिकोणमिति है, डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, समाकलन है, और निर्देशांक ज्यामिति है, समांतर श्रेणी है, ये सब बिना फॉर्मूले के नहीं बनने वाले हैं। तो मैं बारी बारी से जितने भी फॉर्मूले वाले चैप्टर हैं सभी को मैं लाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तब तक के लिए नोट कर लीजिए। अब आगे आते हैं, अब 2D हो गया है मेरा। 2D के बाद हम 3D पे आते हैं। 3D में भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बेलन, शंकु, गोला, यही सब है। देख लेते हैं क्या है कैसे है।
चलिए अब बेलन पे आते हैं। बेलन सिलेंडर ये हो गया बेलन का त्रिज्या और ये हो गया बेलन की ऊंचाई। तो ये जो आधार है वो बेलन के लिए विड्थ होता है। ये जो बेलन का आधार है क्या है, विड्थ है। इसको हम यूँ ले सकते हैं, क्या होगा, बेलन 3D है तो बेलन का क्षेत्रफल अलग होता है और 3D में आयतन होता है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, 2 है, 2 वृत्त है इसीलिए 2 वृत्त 2 पाई r स्क्वायर, और उसमें क्या है, ऊंचाई है इसलिए h से गुना। ये h हो गया, ये r हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ बाहरी क्षेत्र है इसलिए पाई r h, इसमें ये होगा 2 पाई r h पाई r स्क्वायर h, यही होता है। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पाई r प्लस h। फिर है शंकु। शंकु में क्या होता है, नीचे का जो आधार होता है वो तो वृत्तीय ही होता है, लेकिन इसमें एक और आ जाता है ऊंचाई के साथ साथ तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ा एक ऊंचाई है वो भी देना पड़ता है। तो शंकु का आयतन वन बाई 3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r h, पाई r l, पाई r l, l जहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है, l क्या है, तिर्यक ऊंचाई, इस पे थोड़ा देखना पड़ता है। देख लीजिएगा। अब l बराबर हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है। तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर त्रिज्या का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग। ये ठीक है। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई r प्लस l। फिर शंकु के बाद आता है गोला। गोला में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो थोड़ा इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या गोला में कैसे कैसे फॉर्मूले आते हैं। बारी बारी से प्रत्येक डायमेंशन निकालते चलेंगे ना, उसमें परेशानी नहीं होती है। कोई भी फार्मूला वाला सवाल है उसको हम बारी बारी से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए कुछ और ट्रिक नहीं है भी तो इसके लिए अलग अलग नियम है जो कंपटीशन वालों के लिए है।
चलिए आते हैं गोला पे। गोला होता है इसकी बॉल ले लीजिए, कुछ भी इस तरह से जिसमें दो वृत्त का इस्तेमाल हो और उसको पूरा गोल, उसको गोला कहते हैं। इसमें क्या होता है देख लीजिए, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, अब 3D में क्या होता है, हम घन सेंटीमीटर, घन मीटर या घन मात्रक देते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं। क्षेत्रफल में स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, गोला का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ही है, संपूर्ण पृष्ठ ही है, गोला में एक ही होता है, तो वही क्या हो जाएगा 4πr²। अब गोला को अर्धगोला कर देंगे। अर्धगोला में क्या हो जाएगा 2/3 क्यूब। गोला वक्र पृष्ठ 2πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। फिर हम गोला को खोखला गोला कर देंगे, तो खोखले गोले का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। तो खोखले बेलन भी होते हैं, पाई r² पाई r² माइनस छोटा r² इंटू h। और भी कई फार्मूले हैं, उसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बेलन छोड़ दिया, बेलन सॉरी घनाभ छोड़ दिया है, कमरे का क्षेत्रफल छोड़ दिया है। छिन्नक है तो वह सब छिन्नक आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, देख लीजिए, उस सब का फार्मूला भी लिख देते हैं। कॉपी करते जाइएगा, बिना कॉपी किए हुए कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोर्ड पे फार्मूला लिख रहा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके फार्मूला लिखते जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं घनाभ पे। इससे पहले एक फार्मूला है, वो भी देख लेते हैं। कमरे का क्षेत्रफल, कमरा मतलब कि रूम का क्षेत्रफल टू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब रास्ते का भी क्षेत्रफल आता है,
उसके लिए मैं एक बता देता हूँ क्या होता है रास्ते में। अगर बाहर से रास्ते होते हैं तो जितना रास्ता होता है उसमें 2 से गुना करके ऐड करते हैं। अगर अंदर से रास्ता है, जितना रास्ता है उसमें 2 से गुना करके घटाते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। एक तो बाहर एक आयत हो गया, एक अंदर आयत हो गया। तो आप यूं ले सकते हैं पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि पूरा संपूर्ण जो होगा उसका क्षेत्रफल माइनस, आपको रास्ता दोनों तरफ से छोड़ना पड़ेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इसके लिए जितना रास्ता है उसमें आपको 2 लंबाई और 2 चौड़ाई माइनस करना पड़ेगा। इस 2 से गुना करके रास्ते को माइनस करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अंदर का क्षेत्रफल। इस पे धीरे धीरे सवाल बनाते ही आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए, घन का आयतन, इसमें सारे डायमेंशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए घन भुजा की घन का क्षेत्रफल अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग गुना करना पड़ता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का क्षेत्रफल का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो बस वही 2 लंबाई को L से लेते हैं, LB प्लस BH प्लस LH। इसको लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। इतना ही क्षेत्रमिति में फार्मूला है। बाकी सब जो भी फार्मूले हैं डिराइव्ड फार्मूला है। उसके लिए मैंने बताया कि अलग से जब वीडियो बनेंगे या क्लास चलेगा तो उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से कौन सा फार्मूला कहाँ से आया। ये एक घनाभ हो गया, इसी में सभी को आप बराबर कर देंगे तो घन बन जाएगा। धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। फार्मूला को अच्छे से बार बार देखिएगा तभी याद होगा। ऐसे याद सोचेंगे कि एक बार देख लिए याद कर लिए तो जब तक याद क्लास चैप्टर चलते रहेगा तब तक याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल जाइएगा। इसके लिए आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। और मैं जितने भी फार्मूले वाले चैप्टर हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो